उत्पाद और जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डीपीपी नंबर 2 है, आधारित स्थिर विद्युत एवं धारिता के ऊपर। फटाफट सल्टाएगा अपन इसको, फटाफट, नो टाइम वेस्टिंग। एक समान आयतन आवेश घनत्व रो व आर त्रिज्या के एक गोले के केंद्र व पृष्ठ के बीच विभवांतर कितना होता है? केंद्र व पृष्ठ के मध्य विभवांतर। तो बेटा जो अपन ऐसे लिखते थे कि वी सेंटर पर, वी सेंटर माइनस वी सरफेस, सरफेस ये कितना होता था बेटा? हमने क्लास में रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ये होता था वी सरफेस अपॉन 2। जो विभवांतर होता था बेटा वो कितना आता था? वी सरफेस अपॉन 2। देखो वी का मान सेंटर पर कितना होता था? वी सेंटर पर कितना होता है? वी सेंटर पर होता है बेटा 3 वी एस वी सरफेस का अपॉन 2 होता था ना बेटा। सेंटर पर कितना होता था बेटा विभव? 3 वी एस अपॉन 2। ठीक है, तो अपन ऐसा लिखना चाहें वी कहाँ का सेंटर का माइनस वी कहाँ का सरफेस का, वी कहाँ का सरफेस का, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। तो वी सेंटर पर कितना है? 3 वी एस बाय 2 है, वी सरफेस वी एस ही होगा, वी सरफेस कितना? वी एस हो गया, तो इसका मान आता था वी एस अपॉन 2। ठीक है, मतलब सतह पर और केंद्र पर जो विभव होता है, ठीक है, वो वी एस बाय 2, सतह के विभवांतर का आधा या सतह के विभव का आधा, सतह के विभव का आधा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी सी माइनस वी एस, वी सी माइनस वी एस, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन 2 वी एस, वी एस का मान क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। सरफेस पर कितना होता है बेटा? ये के क्यू अपॉन आर होता है। तो बेटा ये जो विभवांतर है ये 1 अपॉन 2 आर, 1 अपॉन 2 आर, के का मान कितना हो गया बेटा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान रखो, और क्यू का मान, अब देखो ऑप्शन आपको रो के पदों में दिए गए, रो के पदों में, तो क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, आवेश की जगह। तो विभवांतर कितना हो गया बेटा? देखो हमें ये संबंध आता है बेटा, कौन सा वाला, कि रो बराबर होता है क्यू अपॉन वी, तो क्यू बराबर कितना हो गया? रो इंटू वी, रो इंटू वी। तो हमें रो के पदों में आंसर निकालना है, तो हमने क्यू की जगह क्या कर दिया? रो इंटू वी। समझ रहे? 1/2 की जगह 1/2 है, आर की जगह आर है, के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह रो इंटू वी लिख दिया। तो अल्टीमेटली बेटा ये कितना आ गया? 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो 8 पाई को मारो गोली, 1 अपॉन 2 आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। काटा कूटा मचाया जाए बेटा, यस सर मचाया जाए, तो 4 पाई से 4 पाई उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, एक आर से एक आर बेकार। तो यहाँ से क्या बचा बेटा? ऊपर बचा है रो इंटू आर स्क्वायर, ऊपर रो इंटू आर स्क्वायर बचा है, नीचे क्या बचा है? 4 पाई तोड़ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, पहला ही ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन ने क्लास में बेटा डिटेल में की हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल, हाँ ये वाला सवाल बेटा डन इन क्लास, डन इन क्लास किस लेक्चर में हुआ है बेटा? लेक्चर नंबर 6 में आंसर ये वाला आता था। ठीक है, क्लास में किया बेटा, ये 6 में किया है, 5 में किया है, 6 में किया, 5 में किया बेटा, लेक्चर नंबर 5 में। तो ये हो गया होगा आसान सवाल है। बेटा ये भी अपने डन इन क्लास है ना। वैसे एक समान रूप से आवेशित ये त्रिज्या के गोले के बाहर आर दूरी पर विभव क्या होगा? तो विभव होता है बाहर, बाहर। वी कहां पर? वी आउटसाइड। वी आउटसाइड कितना होता है बेटा? वी आउटसाइड होता है के क्यू अपॉन आर, तो वी आउटसाइड व्युत्क्रमानुपाती है किसके? आर के, तो आर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सिंपल सवाल, क्लास में भी किया बेटा अपने। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को इतना कूलम आवेश दिया गया है, तो गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव। तो बेटा गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है, आर बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो बता गोला ये बिंदु कहां है? अंदर है बाहर है? अंदर है बाहर है। तो ये जो बिंदु है वो कहां है? गोले के अंदर। गोले की त्रिज्या 10 है, क्या समझ गया ना? ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और हमें विभव बताना है गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर पर स्थित किसी बिंदु पर। तो ये बिंदु कहां है? अंदर। तो वी इनसाइड क्या होता है? वी इनसाइड बराबर होता है वी सतह के, है ना, खोखला गोला है, वी इनसाइड बराबर होता है वी सतह के, और ये कितना होता है? के क्यू बाय आर। ठीक है, के का मान 9 × 10 टू द पावर 9, क्यू का मान कितना दिया गया है? 3.2 × 10 टू द पावर -19, और आर का मान कितना है? आर त्रिज्या लेना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर। सॉल्व करेंगे बेटा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई आ जाएगा, इन दोनों में से। फील्ड पूछी जाती तो जीरो होता है, नहीं जीरो टिक कर दो। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, विभव जीरो नहीं होता है। ये तो बहुत कम ज्यादा मान है ना, घात को आप हल करेंगे तो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा, देख लेना। एक समान आवेशित गोली को उसकी त्रिज्या इतना है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव इतना है, तो केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना हो गया? तो बेटा त्रिज्या अगर इतनी है, त्रिज्या इतनी है, तो जो 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट कहां होगा? इनसाइड, और ये केंद्र से 15 सेंटीमीटर पर ये वाला पॉइंट कहां होगा बेटा? आउटसाइड, आउटसाइड होगा। तो वी इनसाइड बराबर होता है वी सतह के, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन त्रिज्या, और वी आउटसाइड, वी आउटसाइड अपन क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, जो भी मान है स्मॉल आर का, इनका भागाकार कर दो बेटा। तो वी इनसाइड आपको कितना दिया गया? वी इनसाइड दिया गया है वी, कितना दिया गया? वी, हमें क्या निकालना है? वी आउटसाइड, वी आउटसाइड हमें निकालना है। तो इनका भाग किया तो ये भी कट गया, तो आर चला गया ऊपर, और इधर कितना आ गया बेटा? कैपिटल आर। स्मॉल आर का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कैपिटल आर कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ी बाबा, तो आ गया 3/2, 3/2। तो इस वी अपॉन वी आउटसाइड कितना आ गया बेटा? 3/2 आ गया है। तो यहाँ से बेटा हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? वी आउटसाइड इज इक्वल टू 2v/3, 2v/3, बी बॉम्ब इज द करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर है दोस्तों? यस सर। अगला क्वेश्चन, एक आर त्रिज्या के खोखले सुचालक गोले पर आवेश क्यू है, गोले के केंद्र से r/3 दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? तो देखो गोले के केंद्र से r/3 मतलब हम कहां बात कर रहे हैं? गोले के अंदर, गोले के अंदर, इनसाइड बात हो रही है, इनसाइड। तो गोले के इनसाइड विभव गोले की सतह के बराबर होता है, और के क्यू अपॉन गोले की त्रिज्या। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से त्वरित होता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई गतिज ऊर्जा, तो बेटा मैंने क्लास में बताया, वैसे सवाल भी क्लास में कर लिया था अपने लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में। तो गतिज ऊर्जा कितना होता है? आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर। तो गतिज ऊर्जा बराबर कितनी होगी? आवेश कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर द्वारा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा। तो ई कितना? इलेक्ट्रॉन, विभवांतर कितना? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने क्लास में किया हुआ है, डन इन क्लास, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डन इन क्लास। सर कब किया? क्लास में हमने कहा लेक्चर नंबर 5 में बरकरार। अच्छा ये वाला भी बेटा डन इन क्लास, डन इन क्लास। और ये भी हमने कब किया है? लेक्चर नंबर 5 में। देख लो कैसे एम द्रव्यमान की आवेश विभवांतर से चलता है, तो अंतिम संवेग निकालना है। तो देखो गतिज ऊर्जा बराबर कितना होता है? q इंटू विभवांतर। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा को संवेग के पदों में लिख लेते हैं, p²/2m। गतिज रिपीट भी किया था, आपने बोला था कि सर गतिज ऊर्जा का संबंध हमें नहीं पता चला, तो बेटा मैंने सिद्ध करके बताया था, रिपीट भी किया था। चलो एक बार और कर देते हैं। q विभवांतर का मान कितना दिया गया? v दिया है, तो p² का मान कितना आ गया? 2m
Q इंटू V, तो P का मान कितना हो गया अंडर द रूट 2m3v, 2m3v। ठीक है, देखो गतिज ऊर्जा बराबर हम क्या लिखते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ एक m से गुणा किया, एक m से भाग किया, तो गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। तो गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो गया ये m इंटू वी, इसको ऐसे लिख लो m इंटू वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m, m v की जगह क्या लिख सकते हैं p, तो p का वर्ग अपॉन 2m। ठीक है, ये डन इन क्लास लेक्चर नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्लेटों के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है, 10 वोल्ट का विभवांतर दोनों प्लेटों के मध्य लगाया गया, तो विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो जो विभवांतर बराबर हम लिख लेते हैं E इंटू प्लेटों के बीच की दूरी, तो डेल्टा V इज इक्वल टू E का मान हमका चाहिए, तो E इज इक्वल टू कितना आया डेल्टा V अपॉन प्लेटों के बीच की दूरी। तो डेल्टा V का मान कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में, तो ये कितना आ गया, इससे इसको काटो तो ये 5 आ गया, तो 5 इंटू 10 की घात 2 हो जाएगा, कितना आ गया 500 वोल्ट। 500 वोल्ट कह दो या न्यूटन, अच्छा E का मान है ना, E का 500 वोल्ट नहीं, तो ये 500 न्यूटन कूलम। ठीक है, तो ये सवाल भी बेटा आसानी था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिशील 3 कूलम के आवेश पर इतना बल लगता है बेटा, ये भी डन इन क्लास। सर कब किया लेक्चर नंबर 6 में, डन इन क्लास लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में आंसर ये वाला आया था, ये 2 बार आया था, ये सवाल 2 बार आया था लेक्चर 6 में। इससे धारावाही तार में समरूप तार में इतना विद्युत क्षेत्र है, तो तार के सिरों पर विभवांतर, तार के सिरों पर विभवांतर, तो विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे हम E इंटू लंबाई, L या डेल्टा L, E इंटू लंबाई, तो विभवांतर बराबर कितना हो गया E का मान कितना दिया गया 0.2, और जो तार के सिरे हैं उनकी लंबाई कितना है, तार के सिरों के बीच की दूरी है 5 मीटर, तो L का मान कितना हो गया 5, तो डेल्टा V का मान कितना आ गया 5 दूनी 10, 1 वोल्ट, ये आंसर हो गया। डेल्टा V जब E नियत है ना, ध्यान देना E कैसा है नियत, देखो E का मान दिया गया, E नियत है तो विभवांतर बराबर हम E इंटू L या E इंटू डेल्टा L कुछ भी ऐसे लिख लेते हैं, तो ध्यान देना ये लंबाई E के अनुदिश होती है, लंबाई E के अनुदिश, E के दिशा में लंबाई तीव्रता है, विभव इतना है, तो दूरी क्या होगी बेटा, हमने ये भी सवाल क्लास में कर लिया, इसका आंसर ये वाला आया था, ये वाला आया था, डन इन लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, आपको भी दिया, ये दिया, दूरी निकालना है बेटा। V को अपन क्या लिख लेते हैं के क्यू अपॉन आर, E को क्या लिख लेते हैं, E को क्या लिख लेते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस इनका भागाकार कर दो, आंसर आ गया। भागाकार जैसे ही आपने किया तो यो गया, एक आर से एक आर बेकार, तो V अपॉन E बराबर कितना आ गया आर आ गया, तो आर बराबर V बाई E। आई 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 यस आई। अगला सवाल, विद्युत बल रेखाओं के प्रतिकूल चलने पर, प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, प्रतिकूल का मतलब क्या, अनुदिश या विपरीत। देखो विद्युत बल रेखाओं के हम विपरीत चलते हैं तो विभव बढ़ता है, विद्युत बल रेखाओं के हम विपरीत चलते हैं तो विभव बढ़ता है। ठीक है, और दिशा में चलते हैं तो विभव घटता है, तो E इधर है, प्रतिकूल का मतलब हम इसका उल्टा चलें, अनुकूल का मतलब दिशा में, अनुकूल का मतलब दिशा में, प्रतिकूल का मतलब हम इसका उल्टा चल रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो बेटा अगर हम इस दिशा में जाएंगे तो विभव बढ़ता है ना, विपरीत गए तो विभव का मान बढ़ता है, प्रतिकूल गए विद्युत बल रेखा के विपरीत गए तो विभव का मान बढ़ता है, विद्युत रेखा की दिशा में गए तो विभव का मान घटता है। ठीक है, ये बात मैंने बोल के लिखवाई थी कि लिख लो, कॉपी में लिख लो, जो 2 लाइन होती है कॉपी में उसके ऊपर जो जगह होती है वहां पर लाइन लिख लो, लिखवाया था क्लास में। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, मैं लगा के ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।